डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे बहुत गहरी गहरी, और उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल हो गए हैं आज, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है बहुत जोर शोर से। तो अभिषेक जी, आपका स्वागत है। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो भाई, बिहार चुनाव के मद्देनजर एक और हिट जॉब हुआ है, और बिहार चुनाव के मद्देनजर ही 7 प्रबुद्ध जर्नलिस्ट, उनको आप पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में बुलाया गया, और बुला के जर्नलिज्म इन इंडिया, इसके ऊपर जो है वो पूरी वार्ता हुई, और उसके बाद उनसे शायद फीडबैक लिया गया और हिट जॉब चालू कर दिया गया। उनके नाम आपको यदि नहीं पता हो या याद नहीं हो, तुरंत आपके पास रेफरेंस ना हो, तो मैं बता देता हूँ, और आप चाहें तो सभी के ऊपर एक एक वाक्य की टिप्पणी भी कर सकते हैं। नंबर 1, आनंदवर्धन सिंह, जानते हैं इनको? ख्याल से न्यूज नेशन वाले हैं शायद। जी जी। अभय दुबे, कुछ कहने की आवश्यकता? नहीं, मैं तो, मेरे बाल हैं, मैं क्यों कुछ बोलूं। अच्छा, आशुतोष उर्फ कालुतोष, इस डॉक्टर थप्पड़ की राकेश गूंज सुनी तुमने? अरे क्या हो गया? इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? और डॉक्टर राकेश पाठक, मतलब असत्य हिंदी बड़ा चैनल हो गया, फंडिंग बढ़िया है। राकेश पाठक, फिर शीतल पी सिंह। हाँ हाँ, ये कैसे छूट गई थी? हाँ ठीक, बिहार के स्पेशलिस्ट है ये। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी स्पेशलिस्ट है अभी बता रहा हूँ जी। राजकेश्वर सिंह जी, तो शीतल प्रसाद सिंह, राजकेश्वर सिंह और ज्ञानेश तिवारी जी। तो ये 7 लोगों ने डिस्कस किया जर्नलिज्म इन टुडेज इंडिया। ये कॉन्वर्सेशन हुआ, इसका जो है वो सुनते हैं कि कुछ जारी भी हुआ है, वो भी लोगों के पास है। उसमें बस यही बताया गया कि साहब, आज की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। गोदी मीडिया जो है वो चारों तरफ छा गया है, और हमको और भले लोगों को जो है, मतलब इनके जैसे भले लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। अभिषेक तिवारी जैसे लोग जो है उनको पब्लिक ज़्यादा मानती है बजाय कालुतोष जैसे लोगों को। तो ये ले दे के ये जो रोना धोना, अंग्रेजी में लैमेंट बोलते हैं उसको, तो वो वहाँ पे किया गया। और वहाँ पर बताते हैं, मुझे मेरे सूत्रों ने बताया, मैं सूत्र नहीं बताऊंगा किसने बताया। नहीं, बताना ही। तो हमारे सूत्रों ने बताया कि साहब के उनसे फीडबैक लिया गया कि साहब क्या करना चाहिए। तो फीडबैक ये दिया गया कि साहब कुछ तो करो, बिहार चुनाव के मद्देनजर कुछ तो करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने को। क्या किया जाए? एक ही है साहब, बस अच्छा जैसा करो, अडानी को एक और हेड जॉब कर देते हैं, फिर से हेड जॉब करते हैं। अडानी का फिर से हेड जॉब कर दिया, और उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
सर उसमें एक पत्रकार का नाम ज्ञान से भी शुरू होता है। हाँ, है ना? उसको मैं ज्ञान, रमेश। हाँ उसको, हाँ, नहीं नहीं, समझ गए दर्शक, मैं उसको ज्ञान दे दूं थोड़ा। भैया बिहार में 99.99% लोग न न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, न वॉशिंगटन जनरल पढ़ते हैं। मैं 0.01% पढ़ते नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। हाँ 0.01% पढ़ते होंगे, उसमें कुछ रेगुलर बेसिस पे नहीं, कोई कोई आर्टिकल। हम जैसे लोग भी और वामपंथी भी तो कुछ लोग हैं जो बीच में स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ट्विटर के माध्यम से पढ़ लेते होंगे। हाँ बस वही वही वही। बाकी मैं चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट आप शुरू में श्रोते जी दो दिखाएंगे, एक पासवान समाज का लड़का दलित समाज से आता है, मैं उस पूरे गांव में गया था, और एक महिला जो ठोक के कह रही कि मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं और एकदम डंके की चोट पे कमल छाप वोट करेंगे। ये पत्रकार कभी समझ नहीं पाएंगे कि उस महिला के अंदर जो पासवान समाज से, एससी समाज से, दलित समाज से है, बिहार में उस जगह पर ये कहने की हिम्मत कैसे आ गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि ठोक के कमल छाप पे वोट करेंगे और कांग्रेसियों को भगाएंगे। जहां पर लोग राजद के गुंडाई के कारण किसको वोट करेंगे ये 2005 में मुंह से बोलते न थे, और तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इसी कारण फेल हुए क्योंकि लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया था। वो सब माइक पे पूछिएगा तो बोलेंगे राजद को वोट करेंगे, लेकिन वोट कोई नहीं करता। उसके अंदर 2025 में ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? और लड़का तो कह रहा है कि 3 बार से वो जेनजी है, मतलब 27-28 साल का है। जेनजी कहा जाए, अल्फा कहा जाए, उतना समझ में नहीं आता बीटा क्या क्या चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है तीसरी बार मोदी जी को वोट करेगा क्योंकि मोदी जी जाति के बंधन को तोड़ रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं और हमको अपना मान रहा है, शेड्यूल कास्ट और को। तो एक अलग इम्पैक्ट है। परंपरागत रूप से बिहार में जो बिहार के लोग जो है, पासवान समाज का एक समय वोटर जो है माले का बहुत कैडर और फिक्स वोटर माना जाता था, वो भी टूट रहा है। तो जाति का बंधन कैसे टूट रहा है वो दिखाने के लिए दोनों वीडियो जयपुर डायलॉग्स पर आप लोग देख ही चुके होंगे। अब ये जो हिट जॉब अडानी के ऊपर है, ये फेवरेट हिट जॉब है। एकदम महाराष्ट्र रिपीट करने की कहानी यही बनाता है। महाराष्ट्र में हिट जॉब हुआ, वो एकदम ग्रिल तोड़ करके एकदम एक बड़ा सा, जैसा नटवर लाल जी तोड़ते थे वैसा हमको लगा उसमें खजाना वजाना होगा, तो अडानी की फोटो निकली थी। अजीब विडंबना है सर इस देश में। जीएमआर ग्रुप एयरटेक का एयरपोर्ट का रखरखाव करे एक फ्रांस के कंपनी के साथ कोलैब करके, वो सेकुलरिज्म है, वो बढ़िया है। एक प्योर भारतीय कंपनी करे, बेच दिया बेच दिया बेच दिया। अरे भाई कोई तो स्टैंडर्ड रखो। विरोध सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि मोदी का विरोध करना है तो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, ग्लोबल टाइम्स, द डॉन, कहीं भी छपवा लो, क्या फर्क पड़ता है? द डॉन में की बात निकली तो वैसे आजकल इंस्टा और ट्विटर पर ये दिखाने का टाइम आ गया है कि भैया आप किस कंट्री के हैं, तो एक निकल आए जो लोग पाकिस्तानी हैंडल चला रहे थे वो या तो गायब हो गए हैं, एक आध बिट्टू शर्मा टाइप पर अभी भी लगे हुए थे तो उनका भी दिख गया कि इंडियन नहीं पाकिस्तानी है। जातियों का हेट्रेड ट्विटर पे फैलाया जा रहा है। बिहार के ग्राउंड पे जोर शोर से, हाँ खासतौर से एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। हाँ तो पता चल गया ना वो। मैं तो मैंने बहुत पहले भी कहा था कि इसके लोकेशंस पाकिस्तान के आ रहे हैं, वो द्रविडियन के नाम पर, वी द्रविडियन के नाम पर वो पाकिस्तान से चला रहा था, आईएसआई वाले लोग थे। चला, उससे क्या फर्क पड़ता है? ग्राउंड पर बिहार में 99% लोग ट्विटर यूज नहीं करते, और उनसे राजनीति बतिया लो तो तुमको पता चल जाएगा कि राजनीति कहते नहीं, ट्विटर जो यूज भी करते हैं ना वो हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ ये एक अलग विडंबना है। जो यूज करते हैं वो भी हिंदी में पढ़ते हैं, और तुम अंग्रेजी में मारो, उससे कोई फर्क नहीं। पेमेंट उठाना है उठा लो, कांग्रेस ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इसलिए ठीक है, लेकिन वो लोग बिहार में यूज करेंगे। सर मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये बुद्धिजीवी कम और मुझे बुद्धूजीवी ज्यादा नजर आते हैं जो अडानी के ऊपर हिट जॉब करके उनको लगता है कि वो नीतीश कुमार को हरा लेंगे। एक आर्टिकल शेयर करता हूं सर, द प्रिंट का आर्टिकल है सर। इस पर तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि ज्योति यादव जी लिखी होंगी तो निष्पक्ष ही लिखी होंगी। अभिषेक तिवारी लिखता तो आप लोग कहते कि भाई
एक पक्ष है मेरा। ब्रिटेनिया, जारा, वैन हुसैन से लेकर अडानी तक बिहार में शुरू हुआ उद्योगों का नया युग। 2016 से 2020 के बीच 1238 फैक्ट्रियों को पहले चरण में मंजूरी मिली थी, ठीक है, जिसमें 16,832 करोड़ का निवेश आया। किंतु देखिए सर, रिमार्केबल 2019 के बाद जब एनडीए और इनकी सरकार थी, डबल इंजन की लिटरली बीच में अगर 8 महीने 9 महीने छोड़ दे तो डबल इंजन रही है। 2020 के बाद यह आंकड़ा बढ़ करके 2154 फैक्ट्रियों तक पहुंच गया और निवेश 90,503 करोड़ पहुंच गया। ये जीविका दीदी यहाँ पर कपड़े सिल रही हैं, जीविका दीदी की सदस्य है 42 वर्षीय सीमा देवी। इनका भी एक स्टोरी बहुत अच्छा छपा है इसके अंदर कि वो घर का काम भी निपटाती है और पार्ट टाइम में हम जाकर तो के ये भी सुने हैं, हम ये सुने हैं, अमरीश, जो बात चली है वो ये है कि साहब बांग्लादेश वाला आधा लोग बिहार में आ गया, सही है क्या? हाँ, बांग्लादेश वाला आधा लोग बिहार में आया या पकड़ाया, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अडानी वाली घटना का प्रभाव कितना पड़ेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो महाराष्ट्र में परसों देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया उसका प्रभाव पड़ेगा। 2 लाख से अधिक इनलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशियों के राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं। नया वो जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई होता है और फिर ताकि वोटर आईडी कार्ड बन जाए, सब आसानी हो जाए, वो सब कैंसिल किया गया है। अब महाराष्ट्र का बॉर्डर तो बांग्लादेश से लगता नहीं है। दर्शक वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पर ये न्यूज, किरीट सोमैया जी ने तो ट्वीट भी कर दिया है। अब समझिए सर इस बात को कि वो लाख में है, कहां जाएगा? या तो बांग्लादेश डिपोर्ट होगा, जिसके चांसेस ज्यादा हाँ में है, ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन अगर वो भागेगा तो कोई महाराष्ट्र का बॉर्डर नहीं लगता, उसके पास एक ही है, पटना एलटीटी एक्सप्रेस, एलटीटी बोल रहे, हाँ, लोकमान्य तिलक एलटीटी एक्सप्रेस पकड़ के सीधे आएगा, फिर वहां से देखेंगे। हाँ, पहले तो पटने ना आना पड़ेगा सर, डायरेक्ट कलकत्ता में जाने में तो बहुत टाइम लगता है, बीच में कहीं टांग ले गया तो वो अलग, एनआईए वाले सब टांग के ले गए, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। तो वहां जाएंगे। पटना से कहा जाता है नेपाल, पटना से बहुत ऑप्शन खुलते हैं सर, दरभंगा रूट पकड़ते हुए नेपाल जा सकते हैं। जैसे हम जाले विधानसभा में कल गए हुए थे दरभंगा, परसों, तो वहां पोलराइज्ड वोटिंग क्यों हो रही है, उसके पीछे का सर ये अवैध इनलीगल इमिग्रेंट्स वाला ही प्रॉब्लम है। वहां गरीब तबका सब कह रहा है नीतीश को वोट करेंगे, क्यों करेंगे? बोले वो बचाती है सरकार हमको इनसे। तो क्रैकडाउन चल रहा है बिहार में, वैसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है नियर नेपाल बॉर्डर वगैरह, वो न्यूज में फ्लैश नहीं हुआ, नीतीश कुमार का अपना काम करने का स्टाइल है। ये क्रैकडाउन जारी है सर, और मोदी ने चूंकि कहा है कि वो डेमोग्राफी चेंज पर सीरियस ढंग से काम करने वाले हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुआ है, और वो अब दिख रहा है सर। जो भी न्यूज चाहे यूपी से आए, बिहार से आए, असम से आए, महाराष्ट्र से आए, इसका प्रभाव बिहार चुनाव में जबरदस्त है, जबरदस्त प्रभाव है। आप देखिएगा इस बार पूर्णिया और कटिहार के रिजल्ट नेक टू नेक आएंगे। बीजेपी जहां हारेगी भी ना, वो मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होगा, 2 सीट को छोड़ करके। बाकी आप देखिएगा या तो निकल जाएंगे, या हारेगी तो बहुत कम मार्जिन से हारेगी। एनडीए, मैं बीजेपी गलत बोल रहा हूं, एनडीए जो ये पूरा खेल बदल रहा है, उसका आपको श्रेय देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। बहुत डेंजरस डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है नीतीश कुमार के साथ। 10,000 रुपए महिलाओं को मिल गए, उनसे तो अभी आप बात कर लीजिए तो आपको नौकरी पे रखने की बात करें। एक महिला बोल रही है कि 10,000 रुपए मिला, ये ठेला लगाया और अंडा खरीद करके व्यापार शुरू हो गया मेरा। अगली बार नीतीश सरकार बोला है 50,000 देंगे और बड़ा करेंगे बिजनेस। कॉन्फिडेंस देखिए सर। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डिलीवर कर रहे हैं, तो वो बिलीव है। राजद में कोई बिलीव नहीं ना कर रहा है कि आदमी डिलीवर कर सकता है। इसको लगता है कि वो तो डिलीवर करेगा तो ओसामा करेगा, वो डिलीवर करेगा तो अशोक महतो करेगा, जो बोलेगा भूरा बाल साफ किया तो बोला अच्छा ये बात बोले, ये लो टिकट, तुम्हारी पत्नी को टिकट देते हैं, कांग्रेचुलेशन।
आप जाइए चुनाव लड़िए, उसके बाद चुनाव जीत के भूरा बाल साफ कीजिए। तो वो ए टू जेड की पार्टी बोलना और कनेक्ट होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। उसी तरह से आप पोस्ट करवा लीजिए यूएस में, और अडानी का यहाँ बिहार में मुद्दा बनना, वो अलग अलग बात है। हाँ, अडानी डायरेक्ट बिहार में और इनडायरेक्ट कम से कम 50,000 लोगों को बिहार में नौकरी देता है अडानी परिवार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। बिहार में अडानी समूह का बहुत अच्छा खासा निवेश है। तो आपने ठीक बोला, ये हिट जॉब तो है, लेकिन ये हिट जॉब किसके लिए है सर? अभी तो एक नया पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं ना, नहीं, वो तो अलग गाँव ही, के वो पास। तो वो तो अलग ही रोजगार देगा, वो तो अलग ही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हिट जॉब तो है, लेकिन किसके लिए? हमको लग रहा है कि जितना मुस्लिम और यादव इस मामले में उलझेंगे ना, उतना सामने वाला इंटैक्ट होता जाता है। तो ये हिट जॉब है, लेकिन राजद के लिए ज्यादा हिट जॉब है, कांग्रेस के लिए ज्यादा हिट जॉब है। वैसे भी रैली में एक दूसरे के तो जा रहे नहीं है, राजद वाले कांग्रेस की सभा में नहीं जा रहे, कांग्रेस वाले राजद की सभा में नहीं जा रहे हैं, फ्रेंडली फाइट चल रहा है ना वहां पे। तो ऐसा कैसे चलेगा सर? मेरे को तो एक सज्जन बता रहे थे हाँ, कि इस बार कांग्रेस दहाई की संख्या में नहीं जाएगी। सही है क्या? आपके सज्जन जो भी हैं बहुत क्लेवर हैं, और स्थितियां वैसी ही निर्मित हो रही है। मतलब वो बिहार को जानते हैं, इतना जरूर पता चल गया जिन्होंने ये बात आपको कही है। उसके दो कारण हैं सर। कांग्रेस जहां जहां उठी उसको हराने की जिम्मेदारी तो खुद राजद के कार्यकर्ता लेकर के घूम रहा है। बोला ये हारेगा तभी अगला बार हमारा सीट बनेगा। राजनीति बहुत श्रूड है सर, क्रूएल चीज है। आप मतलब इस बार जो है वो जीतने का सारा सारा वो छोड़ रखे हैं क्या? दिख तो रहा था जिस तरह से हमारे तेजस्वी भाई जो थे वो 10 दिन घर में बैठ गए, बाहर निकले ही नहीं कोप भवन में। अब छठ में बीत जाएगा, बचे 10 दिन में तेजस्वी यादव कितनी सभाएं कर पाएंगे? मैक्सिमम 50 विधानसभा कवर करेंगे। 243 विधानसभा सर। मोदी जी की 12 विधानसभा रैलियां फिक्स्ड है, योगी जी की 11 है, नीतीश कुमार ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस है, नायब सिंह सैनी आ चुके हैं, दिल्ली की रेखा गुप्ता आ रही है। भाई इनके पास तो फौज है ना, अब राजनाथ सिंह से लेकर के अमित शाह से लेकर के, मतलब इनकी स्थिति तो यह है कि इनका टैलेंटर जेपी नड्डा भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, मतलब काम चलाऊ बैटिंग हो ही जाता है कभी कभी पिच पे, जैसे उस दिन लोकसभा में बोल गया था वो जब कर रहे थे। तो तात्पर्य यह कहने का कि आपके पास अकेले नहीं, अच्छा चिराग पासवान है तो ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत लंबी नहीं है इस बार कि 3 चरण में है और उसके बाद गैप ज्यादा दिए हैं। पहली वोटिंग 6 को है, 6 से याद आया, 6 को वोटिंग करके ही जेडी में मैं पहुंच जाऊंगा रात को, और वहां भी टॉपिक शत्रुबोध है, यहाँ भी मेरा टॉपिक जीवन का शत्रुबोध हुआ पड़ा है कि सामने वाले के विरुद्ध खड़ा होना है जो कह रहा है भूरा बाल साफ करो। क्या करें, ब्राह्मण है, सर्वाइवल की लड़ाई है, तो ऐसी पार्टी को तो वोट नहीं दिया जा सकता ना जो ब्राह्मणों को साफ करने की बात कर रहे हो। मतलब वो आदमी, अगर कोई ब्राह्मण इस समय मुझे सामने आके कह दे कि राजद को वोट करेगा, तो मैं उससे सीधे पहले बात बोलूं, भाई तुम्हारा क्या है गोत्र और क्या है सारी चीजें, पहले ये बताओ, तुमसे तो रोटी बेटी का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तुम तो डेडली वेपन हो गए हो भाई हमारे समाज के अगेंस्ट। क्या करूं, जातिवादी नहीं हूं, लेकिन भाई शादी ब्याह तो समाज में ही होता है, ऐसे लोग के साथ तो नहीं घूम सकते ना जो राजद को जिता करके कहने की नहीं भूरा बाल को ही साफ करा दे, तो उसमें ब्राह्मण भी तो आता है, साफ करवा लें अपने आप को। गजब है, हम कहाँ जाएं यूरेशिया सर, कोई जगह नहीं बन रहा है। तो ये लड़ाई है हमारी अपनी धरती की, और वैसे धरती की एक लड़ाई। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये यूरेशिया वाली बात कही। अभी ट्विटर पे ये यूरेशिया वाले और साहब की जो कुछ है वो बहुत धर्म ही था पहले यहाँ पर, और सब ब्राह्मणों ने चोरी कर लिया उनका, चोरी करके सब तरह तरह का बना लिया। यहाँ तक कि भगवान शिव की वो मूर्ति निकली बनारस में, तो उसको भी कह दिया कि साहब की नहीं नहीं ये तो बुद्ध की मूर्ति है, उनको तीसरा नेत्र तक नहीं दिखता। तो ये जो आजकल जो फेक, इसमें से कुछ असली भी है और कुछ फेक भी है, लेकिन इन्होंने बड़ा वितंडा मचा रखा है। सर बिहार में हम लोग इसके आदी हैं, 90 आदी के हैं। दशक में, हाँ हाँ 90 के दशक में इन्हीं सब चीज
और बकैतियों से बाहर निकल के अपने आप को हम लोगों ने सरवाइव किया है। और वो लालू दौर यादव भूले, को परमानेंट बाहर कर दिया। बाहर थोड़े किया है सर, हमने तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समाप्त करने का काम किया है। आज भी जो है वो कोर्ट की दया पे जेल पे बाहर है, वरना टेक्निकली अलग अलग केस में जो है ना उनका जीवन जेल में बीत जाता, जितने केसेस में उनकी सजाएं हैं। खैर, अब कोर्ट भी ऐसा ही चल रहा है। अब नया, हालांकि ये भी ओपन एंड शट केस है, जो IRCTC स्कैम है, लैंड फॉर जॉब तो है ही। तो मेरा एक प्रश्न है सर, बिहार में इतना जमीन नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। वो कहा है ना उन्होंने कि हर घर से नौकरी देंगे, साला इतना जमीन ही नहीं है बिहार में। क्या यूपी का भी जमीन लेंगे क्या? संभाल के लीजिएगा यूपी का जमीन, घर तक बुलडोजर चलता है। यूपी का जमीन नहीं ले सकते सर, वहां बाबा जी का बुलडोजर चलता है। तो अजय भाई, ये, रेगिस्तान में बहुत जमीन पड़ी है, खरीद लें लोग बाग। हाँ आपके यहाँ है तो चलिए जैसलमेर साइड दिलवा देंगे वो नौकरी। और यही, ये लोग विद्वान लोग हैं। लेकिन वो नौकरी देने के लिए उस जमीन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। हाँ, ये एक अलग विडंबना हो सकती है, लेकिन ये लोग विद्वान लोग हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था सर, ये बिहार सरकार के द्वारा तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब बिहार का जनगणना हुआ था सर। बिहार में परिवार 2,83,00,000 परिवार है सर, हर परिवार से एक नौकरी। आपने तो 3 करोड़ अपना, नौकरी दे देंगे। हाँ तो आपने भी अपना जीवन एक पूरे इसमें दे दिया ना, एडमिनिस्ट्रेशन में। संजय सर आप बताइए, राजस्थान या यूपी में ही या किसी भी स्टेट में 3 करोड़ सरकारी नौकरी अलग से दे देंगे, 1.5% से ज्यादा वैकेंसी देने की जिसकी औकात नहीं है, कैसे नौकरी देगा? ऐसे पूरे पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां हैं सरकारी, जिसमें जिसमें आर्मी और रेलवे और CAPF जैसी संस्थाएं शामिल हैं। मतलब जो जी, यही आपसे सुनना चाहते थे सर। 50-60 लाख तेजस्वी तो यादव अकेले को क्यों सेंट्रल समझ- गवर्नमेंट की है जो। नहीं, मुझे ये बताइए फिर तेजस्वी यादव को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? नहीं, तेजस्वी यादव की बात समझ में आ रही है। उनको ये लगता है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए बोल। पूरा बिहार 9th फेल थोड़ी ना है सर, 8th पूरे फेल भी बिहार तो है को। आपके पास। नहीं नहीं, 10th फेल, 10th फेल कौन है सर? 8th ये फेल है कौन ना है? आपके। 10th आपके फेल? आपके बीजेपी के एक नेता है ना जिनके बारे में चल रही है कि 8वीं फेल है। अरे सर, वो तो अलग एफिडेविट का कहानी है, उस पर तो हम आंख बंद कर लिए। देखिए, भाजपा के नाम पर मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ, अंधा हो जाता हूँ। मैं निष्पक्ष थोड़ी ना ऐसे हूँ, मेरा तो ऐसा अंधा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं निष्पक्ष थोड़ी ना हूँ। यहाँ तो मेरे मुझे पक्ष सर, मैं डिप्लोमेटिक आदमी थोड़ी ना हूँ। शत्रु बोध जगह के आप कहाँ जा रहे हैं? मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूँ। कांग्रेस में, राजद में और भाजपा में हमको चुनना है तो हम राजद चुन ले सर, हम शीर्ष नेतृत्व पकड़ेंगे। हम मोदी जी को देख रहे हैं, हम तो शीर्ष नेतृत्व को देख रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, संभल जाएगा। हमारे पास बिहार यूनिट में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हो सकता है क्या पता इस बार जीवेश मिश्रा जी या फिर और जो अच्छे नेता है उनका भी कुछ हो जाए, वो लोग अच्छे अच्छे मंत्री पोर्टफोलियो संभाले। बिहार का तरक्की ऑलरेडी हो रहा है, मैंने बताया। मेरा नहीं, प्रिंट का आर्टिकल है, ज्योति यादव का लिखा आर्टिकल है कि किस प्रकार से 21,000 से अधिक फैक्ट्रियां लग गई। बिहार की राजनीति बदल रही है, ये बात ठीक है, महत्वाकांक्षा है बिहारियों में, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी बिहारी चाहता है कि लंटेन कुछ यूपी परिवर्तन हो गया। अब भाई, मैं तो जब गया था तो मैंने तो देखा वहाँ तो लोग जो है वो सारे के सारे वीतरागी हो चुके हैं और बिल्कुल निर्वाण प्राप्ति के निकट है। वह एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कोई बिजली की समस्या बताई हो, पानी की बताई हो, सड़क की बताई हो। कोई ऐसा होता ही नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि साहब के लोगों को इसकी आदत लगवा दी है क्या? नीतीश कुमार जी ने आदतें खराब की हैं, क्या हुआ है? और किसने किए? अब तो ये है कि हम 125 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं, और ऐसा नहीं, नीतीश कुमार के पास इसका विजन है सर। उन्होंने बताया कि ये हम कैसे भविष्य में कंटिन्यू, सुनवाई नहीं है तो काहे का फ्री दे रहे हैं? नहीं उन्होंने बोला प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा लेंगे। ये उन्होंने बोला कि गांव में जो सार्वजनिक जगह है वहां पे हम सोलर पैनल लगा करके भविष्य में बिजली फ्री करने का काम करेंगे।
अच्छा, तो उनके पास योजना सोलर से देखिए करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार के पास किसी भी चीज़ को जो है बोलने का और उसके बाद एक योजना होती है। मैं मानता हूँ सर कि दुनिया में कहीं भी मैंने विमेन डेवलपमेंट या विमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, वो सबसे अद्भुत ढंग से होते हुए देखा है तो अपने बिहार में। मैं बायस्ड हो सकता हूँ इसको लेकर के, लेकिन ये सत्य है सर। आप कल्पना कीजिए मैं उस स्टेट से आता हूँ सर जहाँ शाम के 4 बजे के बाद महिलाएँ अपने बच्चियों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकलने देती थी कि नहीं वो सुरक्षित लौटेगी या नहीं। रात के 12 बजे मरीन ड्राइव पे तेजस्वी यादव जब डांस कर रहे हो, उसके बगल में जो पुलिस जिप्सी है, वहाँ पर गन लेकर के एक महिला खड़ी हुई है कि हम हैं सुरक्षा देने के लिए। इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ देखा है सर आपने? है कहीं उदाहरण तो बताइए? नीतीश कुमार के राज में है सर, जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ। लोग आएँ और इस बिहार को भी देखें। अभी देवेंद्र फडणवीस जी आए और बोला कि ये तो मुंबई के भी मरीन ड्राइव से ज़्यादा सुंदर पटना का मरीन ड्राइव इन्होंने बना दिया है। एकदम चौपाटी सा हालत है। तब ना रात को 12 बजे तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं। अपने पिताजी के राज में कहाँ डांस कर पा रहे थे? तब तो छोटे भी थे, डांस का उम्र भी था, फिजिक भी ठीक-ठाक होगा। तब तो डांस करने का टाइम भी था, लेकिन लाइटें नहीं था। लाइट होना चाहिए ना सर, सड़क होनी चाहिए, कहाँ करते? तो तेजस्वी जी स्वयं प्रमोट कर रहे हैं नीतीश कुमार के डेवलपमेंट को, उस मॉडल को, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और नीतीश कुमार ने एक काम जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है सर, वो काम किया है सर किसानों को एक्सेस देने का सर। लोग कहते हैं कि डीजल महँगा हो गया, किसान के लिए नहीं महँगा हुआ सर, उसके लिए बिहार में पर्ची निकलती है और उस पर्ची पर सब्सिडी फॉर्म निकलता है, आप भरिए, आपको सब्सिडी मिलता है सर। आप ये छोड़िए, आप ये नीतीश कुमार जी की जो है ये प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए। इससे कुछ नहीं होता। पहले बताइए राहुल गांधी कहाँ है? सर वो योग की मुद्रा में है एक्चुअली सॉरी सर, वो तपस्या कर रहे हैं सर। नीतीश जी की प्रोपेगेंडा क्या करना है? मैं तो भक्त आदमी हूँ राहुल गांधी का। वो कहीं शरीर की गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या से अब आदमी इतनी जल्दी थोड़ी ना उठता है सर। वैसे भी बिहार में जो उनको करना था वो तो वोट चोरी यात्रा के नाम पे कर ही गए। वो तो तेजस्वी यादव का काम तमाम ही, अब तो उनकी यात्रा बंगाल और उत्तर प्रदेश की होनी है। अब तो ये चुनाव तो निपट गया ना, ये चुनाव तो उन्होंने निपटा दिया। तपस्वी कहाँ निपटा लोग दिया? अभी तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आप देखो चंदू चंदू भी आ गया है वहां पे मैदान में, और उसने जो है वो ओवैसी के साथ में समझौता कर दिया है, और भी कोई छोटा मोटा उसके साथ लग गया है। इतना बड़ा गठबंधन हुआ, उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, चंदू का कैंडिडेट चैनपुर में खड़ा है, क्या बात कर रहे हैं? चैनपुर विधानसभा में चंदू का कैंडिडेट अपना खड़ा है वहां पे, हालांकि बीएसपी की चंदू के बढ़त बारे में तो बड़ी जबरदस्त खबर आई कल, आपने सुना हो कि मायावती जी हाँ के वो विरुद्ध में क्या बोल? एक्चुअली सर चंदू वो भस्मासुर है जो क्रिएट भी तो इन्हीं लोगों ने किया है। अब क्या देखिए, दिल से निकल जाती है बात तो लोग अ, कहेंगे कि अभिषेक जी चुनाव के समय मत बोलिए। मैं राजनीतिक भस्मासुर क्रिएशन के अगेंस्ट हूं। दो घटनाएं बताता हूं। एक चंदू वाली तो आप लोग देख ही रहे हैं, जिसका प्रभाव जमीन पर पड़ा, और मायावती जी ने इसको रोकने के लिए एक बात कही है उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष होली के समय, कि एक दूसरे के साथ जाति के विवाद में इतना मत उलझो, उसी गांव में रहना है, उसी भाईचारे में जीना है, भाईचारा मत खत्म होने दो। और दूसरी रैली जो सबसे बड़ी यूपी की अभी रैली हुई, उस रैली में डायरेक्ट अटैक करने को विवश हो गए। तो वो भी ये समझती हैं कि नहीं सामने वाला भस्मासुर बनेगा। दूसरा भस्मासुर अर्ली 80s में संजय सर ने देखा होगा पंजाब में। तीसरा उदाहरण देता हूं पंजाब का। अभी 2 दिन पहले, 23 अक्टूबर की ही बात है, बड़े बड़े प्रोमिनेंट अखबारों में तो नहीं छपा, और जिसको राष्ट्रवादी मीडिया या कुछ लोग गोदी मीडिया वाले तो छुपा गए, और राष्ट्रवादी मीडिया वाले बेचारे जो कांग्रेस की गोदी है वो छुपा गए, और राष्ट्रवादी मीडिया वाले कुछ एक दो खबर करने का प्रयास किया। एंटी टैंक लॉन्चर्स पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस ने कहा कि ड्रोन से इनको गिराया गया, 2 आतंकवादी पकड़े गए। एक स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर कुमार विश्वास ने सर,
केजरीवाल और इसके अगेंस्ट में। मैं 4 साल के अंदर सरकार में, चूंकि वो लोग हैं पंजाब के अंदर, वो वापस बढ़ते हुए देख रहा हूं। इसलिए मैं राजनीतिक भस्मासुरों के विरोध में हूं। देश देश बचे रहना चाहिए। चंद्रशेखर उनमें से एक है सर। चाहे कोई क्रिएट करे, किसी का भी मैं समर्थक हूं। तो अब ओवैसी के साथ तो इनका नेचुरल अलायंस बनता है, और अलायंस है, ठीक, अच्छी बात है। ओवैसी ने जिन जिन सीटों पे चुनाव लड़ना है वो लड़ रही है, वहां प्रभाव दिखता है। सीमांचल में मुसलमान ऑलरेडी है, और बाकी देश के मुसलमानों को, जो बिहार के अंदर, सॉरी, बिहार के मुसलमानों को पहली बार ये लग रहा है कि यार जीतेंगे नहीं तो कम से कम अपना प्रयास कर लिया जाए। इस बार मैं गया हुआ था जाले में, डॉक्टर मशकूर उस्मानी इस बार खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट। पिछली बार महागठबंधन से कैंडिडेट वो थे। जाले वही है, वो मोदी जी की माता जी का अपमान किया गया। जी जी, वही कहानी ही बता रहा हूं, लेकिन उस कहानी का डीप मीनिंग बता रहा हूं। तो डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने अपने ट्विटर हैंडल से वो वीडियो भी जारी किया है कि भाई, जिस ऋषि मिश्रा को टिकट मिला है, उसी ने नदीम को प्लॉट करा करके बोला कि मोदी जी की मां को गाली दो। उसको टिकट मिल गया महागठबंधन से। हमने बोला कि भाई ये तो इनाम है, आप लोग बेकार में पैसे का इल्जाम लगा रहे हैं। खैर, डॉक्टर मशकूर उस्मानी खड़े हो गए निर्दलीय। मैं कई मुस्लिम इलाकों में गया, मानो से उसने बात की, मतलब बड़ा अच्छे से बात की है। बोले सर आप आए, अच्छा लग रहा है सर, आप तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हमारी बात सुनने आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला बताओ क्या बात है। बोला हम लोग डॉक्टर मशकूर उस्मानी को क्यों वोट करेंगे ये बताना चाहते हैं। ऑन कैमरा उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि भाई उसका कारण ये है कि ऋषि मिश्रा को सिर्फ टिकट इसलिए मिला है क्योंकि मशकूर उस्मानी को बर्बाद करना है। तो हर जगह विधानसभा में लोकल फैक्टर बनते हैं। राजद और कांग्रेस लोकल फैक्टर से ज्यादा परेशान है, वनिस्पत वो बीजेपी और जदयू से लड़े। वो तो लड़ेगी, बाद में अलग बात है। बाकी राहुल गांधी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। सर मेरा राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही है, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठता हूं तो एक ही बात कहता हूं, भगवान कोई सही सलामत रहे ना रहे, अपने राहुल को रखना यार। देश का भविष्य है वो, उसी के रहते बीजेपी जीत रही है। अच्छा, ये जो आपस में जो इनकी जो 10-12 सीटें अभी भी आपस में जो लड़ रहे हैं, तो इसमें कितना नुकसान होगा? इससे माहौल कितना खराब होगा? माहौल तो ऑलरेडी खराब है, लेकिन ये नुकसान वाली बात नहीं है, जस्ट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है सर। अब मान लीजिए कांग्रेस ने किसी से पैसा ले लिया तो अपना सिंबल देगी ना सर, और उसी सीट पे राजद ने भी ले लिया तो उसको भी देना है। उसी सीट पे मान लीजिए एक आध सीट पे सीपीआई ने भी लिया है, वो भी तो ऐसा। तो ये जो वैसे टिकट, इस बार रेट क्या है टिकट बिक्री का? देखिए सर, अलग अलग पार्टी में अलग अलग रेट है, लेकिन कांग्रेस में ये रेट वेरी किया है 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। यार 3 करोड़ 5 करोड़ कांग्रेस के टिकट के लिए क्यों देगा कोई? बिहार में पैसा है सर, बिहार को बेकार में लोग गरीब स्टेट बोलते हैं, बिहार में पैसा है सर। अच्छा, समाज मतलब आपने क्या हमको पाकिस्तानी समझ रखा है क्या? खरीद लेंगे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को गुलाम बनाने के लिए आज भी सर। तभी तो आप देखिए, आप बांग्लादेशी यहां आकर के करते क्या है सर, पहले ये बताइए। बांग्लादेशियों को बिहार में सबसे अधिक रोजगार कैसे मिल जाता है? क्योंकि वो 250 रुपए में काम करने को तैयार है सर। शरण दे दीजिए, छोटी सी चारपाई लगा के यहीं लेट जाऊंगा, आपका पूरा खेत का काम कर दूंगा। फिर वो 4 की जगह 40 होगा। बोलेगा जनाब आपका दिल बहुत बड़ा है, थोड़ी सी इबादत करने की जगह मिल जाती। दरिया दिल लोग हैं। बोले हाँ हाँ, बना लो अपना इबादत का, क्या बात करते हो। उसके बाद फिर बोलेगा जनाब अब हमारा परिवार 400 का हो गया है, खाली आप लोग का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एक मुखिया हमारे से भी रिप्रेजेंटेशन, अब तो हो गए हम लोग, दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने वोट कर लेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारे समाज की बात होगी, एक मुखिया का टिकट तुमको इस बार मिलेगा। अब वो 4000 परिवार है, कह रहा है आप विधायक बनिएगा, वो टाइम गया, आपके बाप लोगों का, दादा लोगों का टाइम गया। किशनगंज का इलाका है, 77% हम हो गए। जब बनेगा यहां से तो मुस्लिम विधायक बनेगा,
आरफा खानम शेरवानी रोती है ना कि हिंदू इलाकों से आजकल मुसलमान विधायक नहीं बन रहे। मुझे देश का एक मेजॉरिटी मुस्लिम विधानसभा दिखा दीजिए जहां से हिंदू विधायक बना हो पिछले 40 साल में, नाम बदल दूंगा। नहीं वो मुझे तो और ये जो दो आप बताएं कि बताएंगे ये अगर और हम जो दो आप बाहर बताएंगे सर वो योगी राज में हुआ, वो अलग कारण था सर, पहले योगी बता राज की दें। तो बात अभी अभी करते हैं, अभी वहां भी पहुंचते हैं, वहां बहुत पहुंचते हैं, लेकिन मुझे बेसिक्स तो कर लेना। बेसिक ये है कि पिछली बार ये देखा गया कि लोकसभा इलेक्शन में कि एनडीए की हार, एक सीट तो सीमांचल में आ रहे थे, बाकी सब जीते ही थे, और बाकी सीटें जो है वो सारी आप लोग जो है ये इधर हारे थे, आपके उत्तर प्रदेश शाहबाद से लगते इलाके में, शाहबाद। शाहबाद 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 में भी हारे, मगध में भी हारे ना, औरंगाबाद जैसी सीट हारे आप पहली बार। मैं वही कह रहा हूँ, शाहबाद और मगध रीजन हारे जो इनका स्ट्रॉन्ग जोन हुआ करता था। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, अब क्या स्थिति है आज की डेट पे, ये समझाएं मुझको। पिछली बार विधानसभा में भी यहाँ पिटे थे। 2000 नहीं पिछली बार ही नहीं, 2015 में भी बुरी तरह से पिटे थे सर। मैं कुछ पहले कैमूर, रोहतास, बक्सर और आरा में बता दूं सर। 2020 में जीते थे, एक बड़ारा और एक आरा। बाकी लाइन से सासाराम से लेकर के मोहनिया, चेनारी, चैनपुर होते हुए सब हारे सर। भभुआ, रामगढ़ सब हारे। दिनारा वो भी हारे। दिनारा तो इस बार भी हारने की संभावनाएं हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। औरंगाबाद में 5 में से सर संभवतः 4 होगा या 5-0 होगा इस बार। दूसरा आरा, तरारी जीतेंगे, आरा जीतेंगे, शाहपुर जीतेंगे, जगदीशपुर में बढ़िया फाइट कर रही है, अगियाव मुश्किल है, सहार तो खैर बहुत मुश्किल है, वहां अजय यादव को हराना। हालांकि राधाचरण सेठ बहुत बड़े आदमी है, अब रातों रात पैसा बहुत चमत्कारिक चीज है, पैसा अगर कुछ खेल कर दे तो कर दे। अब आते हैं बक्सर जोन में सर। बराहपुर से लेकर के जो बक्सर की ही पहले सीट 2 बार से आप हार रहे हैं, इस बार आनंद मिश्रा जीतेंगे सर। आनंद मिश्रा के प्रति बढ़िया माहौल बनने लगा है। तो मैं, और अब आ जाइए मोहनिया। आनंद मिश्रा तो लोकसभा में खिलाफ खड़े हुए थे ना, इंडिपेंडेंट। हाँ 40,000 वोट काटे थे और वो हम लोग 32,000 वोट से हारे थे। यही बार बार कहता हूं कि जो होता है ना वो ठीक होता है। कभी कभी आप लोग को एसेस करने का मौका मिल जाता है। भभुआ हारेगी क्योंकि वहां से भरत बिंद कमजोर स्थिति में है। अब ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर के वो पहुंच गए हैं जनसुराज के पास। चेनारी वापस हारेगी, बनता नहीं था उसको टिकट, मुरारी गौतम को, वो मुश्किल में है। करहगर की सीट में एक इकलौती सीट है बिहार में जहां पे जनसुराज ठीक ठाक परफॉर्म कर सकती है। उसका कारण है अश्लील गायक रितेश पांडे को मिला है टिकट। बड़ा भोजपुरी समाज में उनका बढ़िया योगदान है, गीतों के माध्यम से अश्लीलता फैलाने का। अब कोई ये ना बोले कि भाई यही काम पवन सिंह ने और दूसरे सिंगर खेसारी लाल यादव ने किया है। भाई मैंने उनको क्लीन चिट तो दिया नहीं, वो भी उसी प्रकार के गायक है और मैं इस तरह के लोगों के विरुद्ध ही हूँ। खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया, कल आपने देखा होगा ट्विटर पे वायरल था। अब यही लोग खेसारी लाल यादव तो वही है ना, वो कौन से आपके सॉफ्ट पावर वाले, बस वही सही पकड़ लिए हैं आप, वही है। मतलब उनके गीतों की अश्लीलता को का कोई मापने का अभी तक पैरामीटर आया नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो दूध से नहलाए गए, अभी आकर के लिबरल ज्ञान देंगे, गरीब भूखे मर रहा है और आप लोग शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं। तो भैया ये क्या है? गरीब भूखे मर रहा है और आप नेता के को बाल्टी बाल्टी दूध से नहला रहे हैं। और कितना पवित्र कीजिएगा भाई, इतना अश्लील गाया है क्या कि दूध से नहलाने से अश्लीलता जो फैलाई है समाज में वो थोड़ी ना कम होगा। समीकरण सेट है, खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाएंगे, मतलब उनका फैमिली मेंबर खड़ा है, वो चुनाव जीत जाएंगे, वो और बात, ये और बात, क्योंकि समीकरण का खेल है बिहार चुनाव। लेकिन इस बार शाहबाद और इसमें बहुत अलग है। दानापुर विधानसभा में तो इस बार, पिछली बार आरा विधानसभा में वोट किए थे, इस बार हम दानापुर में करेंगे। रामकृपाल यादव को इस बार वोट करना है हमको, तो हम ही वोट कर रहे हैं तो कैसे हार? क्या 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 मतलब आप विधानसभा कैसे पलटी है?
देखिए SIR के आरा चक्कर मेरा में? हाँ, एसआईआर के चक्कर में मैं टाइम मिला तो कर ही लिए, बोले कि आरा में थे तो अब पटना में क्यों आना जाना। और पटना से आते जाते तो फ्लाइट पकड़ते फिर रात वाला, फिर जयपुर पहुंचते हम रात के 12 बजे। अच्छा ही हुआ ना, अच्छा, क्योंकि तो इस बार आप पटना में ही दे देंगे फिर वोट? तो पटना में दानापुर विधानसभा में वोट कर देंगे हम। ये अच्छी बात है कि भाई अच्छे आदमी को वोट कर रहे हैं। वास्तव में रामकृपाल यादव बहुत अच्छा नेता है, सुख में शामिल होता है, दुख में शामिल होता है, मरने में, जीने में, बर्थडे पार्टी में, सब में साथ रहता है, इजी अवेलेबल नेता है, तो अच्छी बात है। तो ऐसा जो समीकरण मुझे मगध और इसका लग रहा है। अब चलिए जहानाबाद से लेकर के ये भी बता दें, अत्री बीजेपी जरूर हार सकती है, कुर्था